कैसा है वीरेंद्र शास्त्री जी ना किसी के जात धर्म पर और अपन है ना जो जिसको मानते हैं अगर उनकी अवहेलना करते हैं तो उनका दिमाग घूम गया है। तो जो आंध्र सरकार निर्मूल संघ समिति है हमारे महाराष्ट्र की दाबड़कोर की, उन्होंने चैलेंज दिया था कि बाबा जी आप आपका चमत्कार यहाँ पे सिद्ध कीजिए। तो वो भाग गए वहाँ महाराष्ट्र नागपुर से। जो साईं बाबा है वो साईं बाबा ही ऐसे लोग कितने आते हैं बड़े लोगों की अवहेलना करते हैं लेकिन उनसे वो बोलने से कुछ नहीं होता है। अरे ऐसे पर्चा करने वाले लोग आए और चले गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। आपको बता दें, बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री लगातार ऐसे विवादित बयान देते हैं जिसके बाद वो सुर्खियों में आ जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने पन्ना घर मध्य प्रदेश के अंदर एक बयान दिया जिसमें उन्होंने शिरडी के साईं बाबा को गीदड़ की उपाधि दे दी। उन्होंने उन्हें फकीर तो कह दिया लेकिन उन्हें भगवान मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि साईं भगवान नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि जो उन्हें भगवान मानते हैं, जो उन्हें पूजते हैं, उनकी आस्था का क्या, उनकी श्रद्धा का क्या। हमारे साथ में कुछ लोग महाराष्ट्र से मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे सर धीरेन्द्र शास्त्री की जिस तरीके से टिप्पणी की? कैसा है वीरेंद्र शास्त्री जी ना किसी के जात धर्म पर और अपन है ना जो जिसको मानते हैं अगर उनकी अवहेलना करते हैं तो उनका दिमाग घूम गया है। और उन्होंने ऐसा बोलना नहीं चाहिए। किसी के दुख के ऊपर रख के ऊपर दुख ये नहीं करना चाहिए। जब पिछली बार वो आए थे महाराष्ट्र में नागपुर में, उन्होंने लगाया था सेमिनार। वहाँ पे भी विवादित किया था। तो महाराष्ट्र की जो समिति है हमारे आनिस वाले का जो संगठन है, उन्होंने उनको चैलेंज दिया था कि आप चमत्कार सिद्ध करिए तो हम आपको मानेंगे। लेकिन वो भाग गए वहाँ से। भाग गए लेकिन कथा तो पूरी की थी उन्होंने। कथा पूरी की लेकिन वो चैलेंज को सामने नहीं आया दाभोलकर के टीम को, आनिस के। आंध्र सरकार निर्मूल संस्था, आंध्र श्रद्धा जो होती है, श्रद्धा अलग बात है। हम आप एक भगवान पे किसी पे श्रद्धा करते हो वो अलग बात है, लेकिन अंधभक्ति गलत। अंधभक्ति गलत है। तो जो आंध्र सरकार निर्मूल संघ समिति है हमारे महाराष्ट्र की दाभोलकर की, उन्होंने चैलेंज दिया था कि बाबा जी आप आपका चमत्कार यहाँ पे सिद्ध कीजिए। तो वो भाग गए वहाँ महाराष्ट्र नागपुर से। भाग गए। क्या लगता है, अभी साईं के ऊपर विवादित टिप्पणी की है, शिरडी जो है वो महाराष्ट्र के पास में ही पड़ता है, क्या उन लोगों की आस्था के ऊपर प्रभाव पड़ेगा? कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो साईं बाबा है वो साईं बाबा ही ऐसे लोग कितने आते हैं बड़े लोगों की अवहेलना करते हैं लेकिन उनसे वो बोलने से कुछ नहीं होता है। वो शास्त्री जी अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए ना इसके ऊपर टिक्का, उसके ऊपर टिक्का, उसके ऊपर टिक्का और खूब लोगों को इन्होंने ऐसा ही करके अपना काम उनके पर्चे वाले चमत्कार को नहीं मानते? हम नहीं मारते, नहीं मानते। पर्चे पे वो सारा चमत्कार कर देते हैं, पर्चे पे वो लिख देते हैं, पहले ही उन्होंने लिखा होता है। अरे ऐसे पर्चा करने वाले लोग आए और चले गए। पर्चा से क्या होता है मैडम? कुछ चमत्कार होता है? बाबा जी को, शास्त्री जी को बोलो मेरे ऊपर कुछ चमत्कार करो करके, मैं आपके सामने खड़ा रहता हूँ और मेरे ऊपर पर्ची निकाल के कुछ करो। बाबा जी को बोलता हूँ मैं। लाखों करोड़ों लोग मान रहे हैं, लाखों की भीड़ जो है उनके दरबार में दिख रही है। वो अंधश्रद्धा है मैडम। वो शास्त्री महाराज है ना अंधश्रद्धा में चल रहे हैं। इधर सरकार गवर्नमेंट लाखों अरबों रुपया खर्चा कर रही है अंधश्रद्धा। शास्त्री जी के ऊपर? शास्त्री जी के ऊपर नहीं। यही जादू टोना चमत्कार पर्ची निकालो ये करो, ये बंद करने के लिए गवर्नमेंट आज कितना खर्चा कर रही है, लाखों करोड़ रुपया खर्चा कर रही है। फिर भी ऐसे महाराज लोग आते हैं और ये चमत्कार बताना चालू कर देते हैं। तो इससे देश की अंधभक्त हो जाएगी मैडम। हाँ जी, बताइए। हमारे सीएम थे विलासराव देशमुख, उनके शासन काल में एक एक्ट बना महाराष्ट्र में, जादू टोना एक्ट। मतलब आप अंधविश्वास के विरोध बोल सकते हो, उनको साबित करने को लिए, टारगेट करने के लिए बोल सकते हो। वो एक्ट लगा हुआ है महाराष्ट्र के ऊपर। वही एक्ट के आधार पे हमारे अनिस ने उनको चैलेंज दिया था लेकिन वो भाग गए वहाँ से। भाग गए वो वहाँ से? मतलब आप चाहते हैं कि वो अपने चमत्कारों को साबित करें? साईं बाबा ने जीवन में कभी नहीं कहा कि मैं देवता हूँ। वो एक संत फकीर आदमी था। सामान्य आदमी का
मदद करते थे, वो बोले मेरा पैर भी मत पड़ो, मेरे को श्रद्धा मत मानो, लेकिन लोग उनको क्या आस्था से अपने अपने हिसाब से उनको प्रेम करते थे, प्यार करते थे। उन्होंने कभी नहीं बोला कि मैं भगवान का अवतार हूँ, ये हूँ, मैं चमत्कार बता। अब देखिए, अब बात यहाँ पे ये है कि जो साईं भगत है और जो बागेश्वर धाम के भगत है, वो आप इस वक्त जो है वो आमने सामने हैं, दोनों में बराबर की टक्कर है। धीरेन्द्र शास्त्री से साईं भगत जो है वो माफी मांगने की अपील कर रहे हैं कि माफी मांगिए। अरे मैडम जी, साईं बाबा कहाँ है? साईं बाबा अपने भक्तों को पैर तक छूने को नहीं देते हैं ना। पैर साईं बाबा जब पैर पड़ने कोई जाता था तो उसको लाठी से मारता था अंध भक्त। मेरे पैर नहीं छूने का बोलते थे साईं बाबा। और यहाँ इनके शास्त्री बुआ के पैर छूने के लिए लाखों आदमी पड़े हैं। तो फिर साईं बाबा थोड़ी बोलते थे, साईं बाबा बोलते अच्छे से रहो, ढंग से रहो, पढ़ाई ये लिखाई। बात तो धीरेन्द्र शास्त्री भी नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री तो ये कह रहे हैं कि मेरे पे तो बालाजी की कृपा है। लेकिन वीरेंद्र शास्त्री जी चमत्कार बता देते हैं ना। साईं बाबा चमत्कार वो थोड़ी, कहते हैं बालाजी का चमत्कार। बालाजी थोड़ी चमत्कार करते हैं। बालाजी एक जगह बैठे हैं, वो चमत्कार और चिट्ठी चपाटी थोड़ी लिखते हैं कि ये चमत्कार हो गया, वो चमत्कार। उन्होंने बालाजी का कभी सुना है आपने कि चमत्कार किया है करके? कोई दिखावे कि इतिहास में लिखा है कि बालाजी ने यही चमत्कार किया। बालाजी ने क्यों चमत्कार नहीं किया? वो लंका चले गए थे, बिना सबसे पहले तो लंका वही गए थे ना। तो चमत्कार करते थोड़ी गए थे, लंका गए हो गए रावण को मिलने के लिए। तो बालाजी चमत्कार करते तो ये शास्त्री के मापद थोड़ी चमत्कार कर रहे हैं। उनके ऊपर कृपा है ना, किसकी? उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की हैं, वो ये बोलते हैं। सिद्धि प्राप्त करना अलग बात है और साईं बाबा बनना अलग बात है। साईं बाबा बनने के लिए महाराज को बहुत साल लेने पड़ेंगे और बहुत साल जो है वो लेने पड़ेंगे। तो आप लोग देखिए कि लगातार जो है वो आमने सामने हैं, एक और साईं भक्त और एक और बागेश्वर धाम के पीठाधीश। साईं भक्त जो हैं वो लगातार माफी की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि पनाघर के अंतिम दिन भागवत के धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया जिसमें उन्होंने साईं बाबा को भगवान मानने से इनकार कर दिया। आप लोगों की क्या है राय? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।